सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 12। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 12 से आइए देखें। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है। इस वचन के माध्यम से प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि हे भाइयों, इसलिए तुम क्या करो कि परमेश्वर के चुने हुए के समान बनो। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान बनो। जैसे उसके चुने हुए लोग कैसे होते हैं? पवित्र और प्रिय होते हैं। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और प्रिय हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और प्रिय हैं, कहता है कि उन पवित्र और प्रिय लोगों के समान बनो। कहता है कि उसके अलावा बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कहता है कि उन पवित्र लोगों के समान, जैसे एक पवित्र व्यक्ति होता है जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर का प्रेम भरा होता है, ऐसा व्यक्ति है करुणा से भरा होता है। वह व्यक्ति भलाई करने वाला होता है और वह व्यक्ति दीनता से भरा हुआ होता है, नम्रता से भरा हुआ होता है, उसके अंदर सहनशीलता भरी होती है। इसीलिए यह वचन कहती है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो, क्योंकि ये सारे गुण उनके अंदर होते हैं। इसलिए तुम भी उन सारे गुणों को धारण करो और उनके समान बनो। वचन कहती है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर तुम में किसी मनुष्य के ऊपर दोष देने का कोई एक कारण मिलता है, कोई भी प्रकार का कारण हो, जिस काम के वजह से उसके ऊपर दोष देने की बातें अगर आती है, कहता किसी मनुष्य के ऊपर अगर किसी काम की वजह से दोष देने का कोई कारण निकलता है, तो कहता है एक दूसरे की सह लो। उसके ऊपर दोष मत दो, दोष मत लगाओ, बल्कि उसको सहन कर लो। कहता है, जैसे वचन कहती है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कहता उसे दोष मत लगा, उसके ऊपर दंड मत लगाओ, बल्कि क्या करो
कि उन दोष के कारणों को क्या करो, भूल जाओ और उसे माफी दो, उसे क्षमा दो, उसके दोष के कामों को सहन कर लो। इसीलिए वचन कहती है, कोई भी व्यक्ति हो तुम में, अगर उसके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो कहता है कि उसके कामों को देखकर, उसकी गलती को देखकर उसके ऊपर आरोप मत लगाओ, बल्कि उसकी गलती को सहन कर लो, उसको क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने क्या किया, तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी उसके अपराधों को क्षमा करो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में आया तो हमारे अपराधों को देखकर हम पे दोष नहीं लगाया, क्योंकि उसने कहा मैं दोष लगाने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह हमारे पापों को देखकर हम पे दोष नहीं लगाया, बल्कि हमारे पापों को उसने सह लिया, हमारे अपराधों को, हमारे दंडों को उसने सह लिया और हमें माफी दिया। जो हमारे पाप के कारण उसे ताड़ना सहनी पड़ी, उसे जख्मी होना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने सारे जख्म को सहन कर लिया और हमारे अपराधों को क्षमा किया। ठीक उसी प्रकार यह वचन कहती है कि तुम भी क्या करो, उन दोष को सहन कर लो, उसके ऊपर दोष मत लगाओ, बल्कि उसे क्षमा दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी क्या करो, अपने उस मित्र को या अपने उस भाई को या उस व्यक्ति को क्षमा करो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी उस प्रभु के समान क्षमा करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में पूरे दिन की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कही जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिवा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विसिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई